जैसे रावण की सेना पूरी इकट्ठी की गई थी राम जी के खिलाफ, कई राक्षसों को इकट्ठा किया गया था, ऐसी 26 पार्टियां इकट्ठी हुई पड़ी हैं। राहुल गांधी का नाम जैसे ही आता ना, एक इमोजी बना दिया करो मजाक वाली कि पब्लिक भी हंसे हमारे ऊपर। राहुल गांधी हंसने के लिए है, उसको जू में होना चाहिए, राहुल गांधी को किसी सर्कस में होना चाहिए। इस बार 2024 के चुनाव के बाद उसकी माताजी भी यही कह देंगी, बेटा तू इटली चला जा। झूठ का पुतला है केजरीवाल जी, जितने मर्जी उनसे झूठे वादे करा लो, बच्चों की कसमें खिला लो। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा, मैं गठबंधन किसी से नहीं करूंगा, मैं सरकार में आने ही नहीं चाहता, सत्ता से मेरा लेना देना ही नहीं है। तो केजरीवाल जी में क्या कमी है बताओ? फिर मुफ्त की बिजली काट रहे हैं, जनता को बेरोजगार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। कांग्रेस मुक्त भारत या फिर कांग्रेस युक्त बीजेपी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। और राहुल गांधी जिस तरह से न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसी पर बात करते हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प सा कुछ बन रहा है। क्या देखते हैं कि जो जैसे ही न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, तो उसके बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं। जी हाँ, छोड़ के तो जा रहे हैं। कारण तो कुछ होगा, बिना कारण का कुछ होने वाला नहीं है। रीज़न जरूर है बिहाइंड। माने उनको कांग्रेस में कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, इसीलिए कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। या कांग्रेस वाले उनको सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, या कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे में क्यों रहोगे, दूसरे में क्यों जाओगे, बीजेपी में या अन्य जो भी पार्टी में जाना है, क्यों जाना है। भाई आप नेता हैं, आपका जिम्मेदारी है कि अपना सबऑर्डिनेट को पकड़ के रखना। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो आप में कुछ कमी है न। तो दूसरा, अगर आपके ये में वो ज्वाइन किया पहले से बहुत दिन से और छोड़ के जा रहा है न, कहीं ना कुछ खामियां होगी। सम लैप्सेस आर देयर समवेयर, नो डाउट। चुनाव सर पे है और अभी भी खामियां ही हैं। कितने बार रिलॉन्च हो रहे हैं राहुल गांधी, क्या लगता है? एक्चुअली बात ये है कि उनको समझना चाहिए। उनको दिख रहा है, उसके बावजूद अगर वो नहीं समझे तो उसका कोई उपाय नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमारे साथ किसी का ठीक है मनमुटाव है, कुछ है, कारण तो ढूंढना चाहिए। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। वाई वी आर joining us and why they are leaving us. That is important point. So they must know why they are leaving us, because we must have some weaknesses, and they, to whom they are joining, must have some good points. That is the only difference between these two things. अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्या लगता है मोदी जी का क्या विकल्प है विपक्ष के पास? क्या राहुल गांधी हो सकते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। इसके लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। मोदी जी का विकल्प तो है नहीं वो, लेकिन इन फ्यूचर अपने में कुछ चेंज लाने से ही कुछ कर सकते हैं। और अपना ओरिजिनलिटी होगा तब होगा। बोरोड करके, किसी से लोन करके कुछ नहीं ला सकते। इफ़ यू हैव डोंट हैव एनी ओरिजिनलिटी, यू लूज द पावर। कोई टिप्स देना चाहेंगे राहुल गांधी को आप? ही मस्ट लर्न फ्रॉम दिस लेसन व्हाई दे आर लिविंग। दे मस्ट एनालाइज इट, व्हाई दे आर लिविंग their team, though they are very near and dear to them, yet they are leaving him. So somewhere some lapses are there. He must analyze himself and think or memorize or do something which can rectify his mistake and can emerge again. कनॉट प्लेस में इस समय एक आपको देखेगा किस तरह का नज़ारा है, लेकिन सबकी निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं कि मोदी का विकल्प कौन होगा। और राहुल गांधी ने जो एक न्याय यात्रा की है, उससे ये कांग्रेस में बढ़ोतरी हो रही है, या बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है, या फिर बीजेपी मुक्त कांग्रेस बन रही है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे देखते हैं, न्याय यात्रा हो रही है और नेता छोड़ कर जा रहे हैं। अब तो इसी से पता लगता है कि वो न्याय यात्रा नहीं है, वो अपने आप को संभालने की यात्रा है। क्या क्या न्याय कर रहा है? पहले इसने दुकान खोली थी मोहब्बत की, अब मोहब्बत की दुकान चली नहीं, अब ये न्याय की मतलब यात्रा कर रहा है। मतलब जिस आदमी को लोकसभा में बैठना नहीं आता, तमीज़ नहीं बैठने की, आंख मारता है और फिर फ्लाइंग किस करता है, ही शुड बी पेनलाइज। उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस होना चाहिए। मतलब वो एक वर्क प्लेस है उसका, नहीं दफ्तर में आप किसी को बैठ के मतलब आँख मारेंगे औरत को, या उसको जो है ना
फ्लाइंग किस देंगे तो ये बहुत सीरियस मामला है। ही इज़ अनफिट फॉर लोकसभा। लोकसभा में बैठेंगे काबिल ही नहीं है वो। काले कपड़े पहन के आ गया, एक कोर्ट ने जो है ना उसको बेदखल कर दिया, तो काले कपड़े पहन के जो है ना आ गया सड़कों पे। इसका मतलब वो कोर्ट की भी इज्जत नहीं करता, उसकी दादी भी इज्जत नहीं करती थी, समझे। उसकी दादी इंदिरा गांधी को भी कोर्ट ने बेदखल कर दिया था, और वो जो है ना वो उसने इमरजेंसी लगा दी, लाखों लोगों को उसने जेल भेज दिया, जिनमें एक मैं भी था, समझे। मतलब बिना बात के कि आप जो है ना आनंद मार्गी है, मैं आपको आनंद मार्गी लगता हूँ। चलिए, एक सवाल तो बार बार हो रहा है कि राहुल गांधी को कुछ सीखना होगा। क्या वाकई कुछ सीखना होगा? या कैसा लगता है? पहले भी यात्रा की और अभी भी यात्रा की है और यहाँ पर काफिला लूट रहा है। सर, मैं यात्रा के बारे में तो कुछ नहीं कहता, बाकी इस बारे में ज़रूर कहूँगा कि जो संसद भवन में या विधानसभाओं में जो बैठते हैं हम लोगों के नुमाइंदे, उन लोगों को वहाँ का मर्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपने दानिश अली और रमेश विधूड़ी का एपिसोड याद है ना, उसके बारे में अंकल जी ने कुछ नहीं बोला। तो मैनर्स तो या लॉ या जो क्या कहते हैं मतलब एक जो दायरा है वो तो सभी के लिए कॉमन होना चाहिए ना। रमेश विधूड़ी जी के लिए क्या उसमें दंडात्मक कार्रवाई हुई? बल्कि क्या हुआ कि संसद से अगर आप किसी गलत बात का विरोध करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। आप घर में भी तो हम गलत बातों का विरोध करते हैं ना। तो सारा देश हमारा घर है, संसद भवन हमारा घर है। गलत बात का विरोध करने पे अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई होती है तो वो गलत है, नजीर बनती। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह की राजनीति को हमने पैदा किया या जिसको हमने अपनाया, अब वो लगता है अपने पूरे चरम पर पहुंच रही है। चरम की तो बात ही है सर। आजकल जो है ना, आप जानते हैं सर। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। मैं अपने जो मेरा तजुर्बा है अभी तक का ज़िंदगी का, मैं उस बारे में ये कहना ज़्यादा पसंद करूँगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो सारी पार्टियां हम वोटर्स का ख्याल रखती हैं, और उसके बाद में पॉलिसी किसके अनुरूप बनती है? जो उन्हें फंडिंग करते हैं, पब्लिक के अनुसार नहीं बनती। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है सर, क्योंकि किसी भी रूप में हर पार्टी चंदा लेती है, पब्लिक तो दे नहीं सकती चंदा। तो पब्लिक ऐसी नीति होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जब भी इलेक्शन हो और हर पार्टी को मैनिफेस्टो में वो चीज़ें बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, पब्लिक से वादा करना चाहिए जिनको वो पूरा कर सके सत्ता में आने पे। अगर वो फुलफिल करती है, ऐसी घोषणा पत्र में होना चाहिए, चुनावी घोषणा में। अदरवाइज घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। ये वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने की एक पॉलिसी है। किस तरफ जा रहा है देश? किस तरह का विकल्प क्या होगा मोदी का? भैया यार, मेरे को एक बात समझ नहीं आई। आप पत्रकार लोग जो डिबेट लेते हो, लाइव देखते हो, लाइव सुनते हो, आपको तो पता ही होना चाहिए विकल्प कोई है। मोदी का विकल्प खुद मोदी ही हो सकते हैं। मोदी के सामने चुनाव खुद मोदी लड़ेंगे तो ही कोई विकल्प आएगा, बाकी कोई टक्कर में है ही नहीं। आपको पता तो है, जैसे रावण की सेना पूरी इकट्ठी की गई थी राम जी के खिलाफ, कई राक्षसों को इकट्ठा किया गया था, ऐसे ही 26 पार्टियां इकट्ठी हुई पड़ी हैं। और आपको भी पता है विकल्प क्या है, वहाँ श्री राम, यहाँ मोदी जी। राहुल गांधी विकल्प बनेंगे क्या? वो तो आपको ही पता होगा। राहुल गांधी का नाम जैसे ही आता ना, एक इमोजी बना दिया करो मजाक वाली, कि पब्लिक भी हंसे हमारे ऊपर। राहुल गांधी हंसने के लिए है, उसको जू में होना चाहिए। राहुल गांधी को किसी सर्कस में होना चाहिए, वो तभी लोगों का मनोरंजन करेगा। राजनीति में क्या करता है वो आके? और मेरे ख्याल से इस बार 2024 के चुनाव के बाद उसकी माताजी भी यही कह देंगी, बेटा तू इटली चला जा, तेरा यहाँ राजनीति में कुछ नहीं रखा हुआ, यहाँ की जनता समझदार हो चुकी है। ठीक है भैया, आप कुछ बोलेंगे? जी बताइए, कैसे देखते हैं आप? केजरीवाल साहब के बारे में क्या कहेंगे? उनके भी बार बार वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो कांग्रेस को गालियां दे रहे थे, लेकिन आज उनकी गोद में जाके बैठ गए। केजरीवाल जी बहुत बढ़िया आदमी है, दिल्ली प्रदेश के सीएम है वो। केजरीवाल जी में कोई कमी नहीं है, झूठ का पुतला है केजरीवाल जी। जितने मर्जी उनसे झूठे वादे करा लो, बच्चों की कस्में खिला लो, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा, मैं गठबंधन किसी से नहीं करूंगा, मैं सरकार में आना ही नहीं चाहता, सत्ता से मेरा लेना देना ही नहीं है। ये केजरीवाल जी में क्या कमी है बताओ? फिर मुफ्त की बिजली बांट रहे हैं, जनता को बेरोजगार कर रहे हैं, वो भी किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे।
तो केजरीवाल जी में कमियों की कोई कमी है ही नहीं। ये भी एक अब जो जनता भी है वो व्यंग से अपनी बात को कहना चाहती है, लेकिन राजनीति है, राजनेता हैं कि मानते नहीं हैं। तो हमारी चर्चा चल रही है कि 2024 का जो चुनाव है वो एक तरह से इम्तिहान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल का और फिर कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व का। हमारे साथ झारखंड से यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आई हैं, कुछ महिलाएं आई हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, देश को आगे बढ़ाने की हर कोई बात कर रहा है। हमने 10 साल मोदी का शासनकाल दे रहा है, फिर वो जनता के पास जा रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरी राजनीति को आप? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो भाजपा है वो एब्सोल्युटली बहुत अच्छा वर्क कर रही है, क्योंकि अभी जो इंडिया है वो टॉप 5th इकोनॉमी में अभी वो लिस्ट हो चुकी है, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं हो पाया था। उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी IITs वगैरह भी खोली हैं, अभी तुरंत न्यूज़ आया था। और अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अभी तुरंत ही हाल ही में एक भारतीय टेक्सटाइल पे उन्होंने एक नया स्टार्ट किया जिसका नाम है भारत टेक्स। तो अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिकली काम कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उससे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी को क्या देख सकते हैं, या फिर हम ये देखें कि मोदी का विकल्प कौन होगा? क्योंकि उधर तेजस्वी भी और तमाम नेता जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो सभी कर रहे हैं PM बनने के लिए, बट मेरी नज़र में परफेक्ट कैंडिडेट तो श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। आप कैसा सोचती हैं, क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, MBA कर रही हूँ, दिल्ली में इंटर्नशिप करने के लिए आई हुई हूँ। और मेरे अकॉर्डिंग सब लोग सही है, लेकिन जो राहुल गांधी जी का स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने इतने साल के अपने उनका जितना भी उनका गवर्नेंस का पीरियड था उतने साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में कर दिखाया। तो हमें उन्हें ही सपोर्ट करना चाहिए। और उनके बाद अगर देखा जाए तो योगी जी, आदित्य योगी नाथ, जो नरेंद्र मोदी जी के मतलब उन लोग दोनों को देखा जाए तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू राहुल गांधी। अच्छा, मुझे एक सवाल आप ये बताइएगा कि दोनों जो है जाति की बात बार बार कर रहे हैं, राहुल गांधी तो खासकर कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जब देश आगे जा रहा है हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई जाति वोट दिलवा पाएगी? क्या ये एक विमर्श बनेगा, एक मुद्दा बनेगा? जिस तरह की जाति जनगणना होनी चाहिए, ये एक मुद्दा बनेगा क्या? लग तो नहीं रहा, क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट के हो, अगर वो लोग एक पॉजिटिव वे में देखें तो सब लोग मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई भी इतना ध्यान नहीं देंगे इस बात पे। हाँ, और अभी बात रही सबसे बड़ी जो इलेक्शन का देखा जाए, बहुत लोगों का ये कहना है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का स्ट्रैटेजी है राम मंदिर। तो राम मंदिर अगर उनका स्ट्रैटेजी है तो उन्होंने मुस्लिमों के लिए भी तो एक बनाने के लिए उन्होंने वादा किया है, जो कि बहुत बड़ा होगा। तो मेरे तरफ से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो जातिवाद पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनको जातिवाद करना होता तो वो मुसलमानों के लिए मस्जिद बनाने का मतलब प्रस्ताव रखते ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो उनके वो जातिवाद देख ही नहीं रहे, वो सबका कल्याण चाहते हैं। बट अगर राहुल जी अगर ये जातिवाद लाना चाह रहे हैं बीच में, तो फिर वो अपना स्ट्रैटेजी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वापस से। अभी जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जातिवाद घटते जा रहा है धीरे धीरे। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जैसे 4 वर्ण होते हैं हिंदू धर्म में भी, अब वो भी धीरे धीरे मिटते जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता अभी वो जातिवाद वाला वापस से आना चाहिए सिस्टम। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो नया भारत है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जो जाति है वो पीछे छूटती जा रही है। लेकिन कई राजनीतिक दल अभी भी जाति को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जो आज का भारत है वो विकास चाहता है, नए सपने बुन रहा है। और ऐसे में सवाल ये भी उठा सकते हैं, जिस तरह से गोदी मीडिया का एक बड़ा चलन है कि विरोध करना है, लेकिन इलेक्शन मंत्रा की ये कोशिश है कि वो निष्पक्ष राय, इलेक्शन से जुड़ी हर खबर आपको निष्पक्ष दिलाए। और जिसमें हमने बात की मोदी की नीति को लोग सराह रहे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं। ऐसे में सवाल अब विपक्षी गठबंधन के सामने भी है कि वो क्या राहुल गांधी को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आखिर जो लगातार चुनाव में असफलता मिल रही है उसके लिए क्या मेरी रणनीति या फिर जो मुद्दे हैं वो गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।